हर सुबह दुनिया में करोड़ों लोग एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। सबके मन में एक ही इच्छा होती है, आज का दिन अच्छा जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद किसी ने रास्ता काट दिया, ऑफिस में किसी ने अपमानजनक शब्द कह दिए, घर पर बच्चे ने बात नहीं मानी, जीवन साथी ने उपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दी और अचानक वही व्यक्ति गुस्से से भर उठता है। आवाज ऊंची हो जाती है, चेहरा बदल जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति सुबह मुस्कुरा रहा था, अब अपने ही शब्दों से किसी का दिल दुखा चुका होता है। फिर कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तो वही व्यक्ति सोचता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? क्या सचमुच सामने वाला इसकी वजह था या कहानी कहीं और से शुरू होती है? हम सब ये मानते हैं कि फला व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन क्या वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे भीतर गुस्सा पैदा कर सकता है? अगर ऐसा होता तो एक ही घटना पर हर व्यक्ति को समान गुस्सा आता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही बात किसी को हंसा देती है और वही बात दूसरे व्यक्ति को क्रोध से भर देती है। तो फिर अंतर कहाँ है? यही प्रश्न आधुनिक मनोविज्ञान भी पूछता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हमें कोई खतरा, अपमान या असुरक्षा महसूस होती है तो हमारे मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग, जिसे एमिग्डाला कहते हैं, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह हमारे सोचने वाले मस्तिष्क से भी तेज काम करता है। सोचने का समय मिलने से पहले शरीर युद्ध की तैयारी करने लगता है, सांसें तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं और तर्क करने की क्षमता कुछ क्षणों के लिए कमजोर पड़ जाती है। मनोविज्ञान इसे एमिग्डाला हाईजैक, अर्थात कुछ क्षणों के लिए भावनाएं बुद्धि पर अधिकार कर लेती है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है, लगभग 2500 वर्ष में जब न न्यूरोसाइंस थी, न MRI मशीनें थी, न आधुनिक विज्ञान था, तब एक महान आत्मा मानव मन का शांतिपूर्वक निरीक्षण कर रहे हैं। वे थे भगवान महावीर। भगवान महावीर ने कभी यह नहीं कहा कि क्रोध को दबा दो। उन्होंने कभी यह भी नहीं कहा कि क्रोध मत करो। उन्होंने एक बिल्कुल अलग प्रश्न पूछा, क्रोध किसे आ रहा है? रुक कर देखो, ध्यान से देखो। क्रोध आने से पहले तुम्हारे भीतर क्या घटित होता है? यहीं से जैन दर्शन मानव मन को देखने का एक अद्भुत मार्ग खोलता है। भगवान महावीर कहते हैं, तुम क्रोध नहीं हो, तुम क्रोध के साक्षी हो। क्रोध मन में उठने वाली एक अवस्था है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही क्रोध भी आता है और चला जाता है, लेकिन आकाश कभी बादल नहीं बनता। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है, हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, जबकि सच यह है कि मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। यह दोनों वाक्य सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जीवन बदल देने वाला अंतर इन्हीं दो वाक्यों के बीच में छिपा है। पहले वाक्य में हम स्वयं को क्रोध मान लेते हैं, दूसरे वाक्य में हम क्रोध को देखना शुरू कर देते हैं, और जिस क्षण देखना शुरू होता है उसी क्षण परिवर्तन की शुरुआत भी होती है। एक छोटी सी घटना सोचिए, एक पिता पूरा दिन काम करके थका हुआ घर लौटता है। ऑफिस का तनाव, बैंक की EMI, व्यापार की चिंता, भविष्य की असुरक्षा, सब कुछ वह अपने भीतर लेकर आता है। घर का दरवाजा खुलता है, एक छोटी सी बेटी भागते हुए आती है और खेलते खेलते गलती से पानी का गिलास उसके लैपटॉप पर गिरा देती है। बस एक क्षण और पिता जोर से चिल्ला उठता है। बेटी डर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद पिता अकेला बैठा सोचता है, मैंने ऐसा क्यों किया? वो तो बच्ची थी, मेरा इरादा उसे दुख देने का नहीं था। तो फिर आखिर गुस्सा आया कहाँ से? क्या वास्तव में छोटी सी बच्ची ने गुस्सा पैदा किया था
या वह गुस्सा पहले से ही उस पिता के भीतर जमा हुआ था। बेटी सिर्फ एक ट्रिगर बनी। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है ट्रिगर बाहर होता है लेकिन रिएक्शन भीतर जन्म लेता है। यही बात भगवान महावीर अपने अनुभव से सदियों पहले समझा चुके थे। दुनिया तुम्हारे भीतर कुछ नया नहीं डालती, वह सिर्फ उसे बाहर लाती है। और जो पहले से भीतर छिपा हुआ है, इस सत्य को स्वीकारना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक दोष दूसरों पर डालते रहते हैं तब तक हमें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन स्वतंत्रता की यात्रा शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम हमेशा घटना पर गुस्सा नहीं होते, हम उस घटना के अपने अर्थ पर गुस्सा होते हैं। मान लीजिए किसी मित्र को संदेश भेजा, घंटों तक कोई उत्तर नहीं आया, बस यहीं से मन कहानी लिखना शुरू कर देता है। अब उसे मेरी परवाह नहीं, शायद वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। लेकिन क्या यह सच है? जरूरी नहीं। हो सकता है किसी अस्पताल में हो, किसी मीटिंग में हो, या उसका मोबाइल ही बंद हो। घटना सिर्फ एक थी, लेकिन मन ने उसके चारों ओर एक पूरी कहानी बना दी और हम उस कहानी पर गुस्सा हो गए। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कहता है कंसनेटिव एप्राइजल, अर्थात कोई घटना हमें सीधे दुख क्रोध नहीं देती। हमारा मन उस घटना का जो अर्थ बनाता है, हम उसी प्रतिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थितियों में दो लोग बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति आलोचना सुनकर सीखने की कोशिश करता है, दूसरा उसी आलोचना को अपमान समझ लेता है। एक व्यक्ति ट्रैफिक में मुस्कुराते हुए इंतजार करता है, दूसरा हॉर्न बजाते अपना रक्तचाप बढ़ा लेता है। घटना एक ही थी, लेकिन मन दो अलग अलग संसार बना चुका था। अब आइए भगवान महावीर की ओर चलते हैं। महावीर कहते हैं मनुष्य के भीतर कुछ ऐसे संस्कार हैं जो बार बार उसे अशांत करते हैं। जैन दर्शन इन्हें कषाय कहता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये केवल व्यवहार नहीं है, ये चेतना पर चढ़ी हुई धूल है। जितनी धूल उतनी कम स्पष्टता। क्रोध केवल आवाज ऊंची करना नहीं है। क्रोध वह स्थिति है जब मन वास्तविकता को वैसा नहीं देखता जैसी वह है। वह उसे अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाओं और अपने भय के चश्मे से देखने लगता है। कल्पना कीजिए, आपने अपने बेटे से कहा शाम 7 बजे तक घर आ जाना, लेकिन वह 8 बजे आया। उसके आते ही आपका मन तुरंत कहता है इसने मेरी कोई इज्जत नहीं की, आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं रहे। लेकिन क्या आपने उससे पूछा देर क्यों हुई? शायद रास्ते में दुर्घटना थी, शायद किसी मित्र की तबीयत खराब हो गई थी, या शायद उसका फोन बंद हो गया था। लेकिन हमारा मन सत्य जानने से पहले ही निर्णय सुना देता है। क्रोध अक्सर सत्य से नहीं, अनुमानों से पैदा होता है। भगवान महावीर कहते हैं राग और द्वेष मनुष्य को वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। जहाँ राग है वहाँ अपेक्षा जन्म लेती है, और जहाँ अपेक्षा टूटती है वहाँ क्रोध जन्म लेता है। जरा सोचिए, हमारा अधिकांश गुस्सा किस बात पर आता है? क्योंकि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करती। हम चाहते हैं सब हमारी बातें समझें, हमारी तरह सोचें, हमारे अनुसार चलें। लेकिन क्या कभी यह संभव है कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब अलग अलग अनुभव, 8 अरब अलग अलग संस्कार, 8 अरब अलग अलग दृष्टिकोण, फिर भी हम चाहते हैं सब हमारे मन के अनुसार चले? क्या यही दुख की शुरुआत नहीं है? आधुनिक विज्ञान एक और अद्भुत बात बताता है। हमारा मस्तिष्क जिस प्रतिक्रिया का बार बार दोहराता है वह उसी में और अधिक कुशल हो जाता है। इसे कहते हैं
यदि हम रोज गुस्सा करते हैं तो मस्तिष्क गुस्सा करने में और तेज हो जाएगा। लेकिन यदि हम रोज रुकना, देखना और समझना सीखें तो मस्तिष्क शांत रहने की नई आदत भी बना सकता है। यही कारण है कि ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, वह मस्तिष्क को दोबारा प्रशिक्षित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक गिलास की कल्पना कीजिए जो पानी से पूरा भरा हुआ है। अब यदि उसमें एक बूंद और डालें तो पानी बाहर गिर जाएगा। क्या उस एक बूंद ने पानी को गिराया? नहीं, वह आखिरी कारण थी। असल कारण यह था कि गिलास पहले से ही भरा हुआ था। हमारा मन भी ऐसा ही है। अधूरी इच्छाएं, भविष्य की चिंता, आर्थिक दबाव, तुलना, असुरक्षा, पुराने अपमान और अनकहे दुख धीरे धीरे मन को भरते रहते हैं। फिर एक छोटी सी घटना सिर्फ आखिरी बूंद बन जाती है और हम सोचते हैं इस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया, जबकि सच्चाई ये है कि हम पहले से ही अंदर से भरे हुए थे। महावीर कहते हैं यदि तुम केवल बाहर की घटनाओं को बदलते रहोगे तो क्रोध बार बार नए रूप में लौट आएगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर उठती पहली हलचल को देखना सीख जाओ तो क्रोध अपनी शक्ति खोने लगेगा। और यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान क्रोध को दबाना नहीं है, ध्यान क्रोध को पूरी जागरूकता के साथ देखना है। जब देखना गहरा होता है तो प्रतिक्रिया धीरे धीरे उत्तरदायित्व में बदलने लगती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, जब गुस्सा आ ही जाए तो उस क्षण क्या करें? क्या सिर्फ कुछ गहरी सांसें लेना काफी है या उससे भी गहरा कोई मार्ग है?